हेलो फ्रेंड, मैं रितेश वर्मा आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल अर्पित एंड रितेश सर के इस चैनल पर। तो दोस्तों, आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आप सबको पढ़ाएंगे क्लास 7 का मैथ दक्षता अभ्यास 2 पार्ट 3। जैसे कि अगली वीडियो में हमने पार्ट 2 में आप सभी को सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। 11वें क्वेश्चन तक आप सभी को आसान तरीके से सॉल्व करा दिए थे। तो आज आप सभी को हम 12वां क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं हमारा 12वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दोस्तों, हमारा 12वां क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 2 के घाते 28 गुणे 5 के घाते 32 का मान ज्ञात कीजिए। 2 के घाते 28 और गुणे 5 की घाते 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इनमें कुल कितने अंक हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे, पहले इसको हम ऐसे लिख लेंगे एक बार। 2 के घाते 28 गुणे 5 की घाते 32। दोस्तों, इसको हल करेंगे तो ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 के घाते 6 गुणे, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है 2 के घाते 28, 2 के घाते 28। देखिए यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया है। फिर 2 के घाते 28 गुणे, फिर यहाँ पर लिख लेंगे 5 घाते 32। देखिए दोस्तों, हमने इतना लिख लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए हम यहाँ इसके बाद हम करेंगे देखिए यहाँ पर, तो इसका हम गुणा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 के घाते 6 गुणे, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 गुणे 5, पूरी की घाते अब क्या लिखेंगे, पूरी की घाते हम 32 लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 32 लिख लेते हैं। कोई भी अगर आप सबको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 के घाते 6 गुणे, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के घाते। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 के घाते हम 32 इसको लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 10 के घाते 32। तो दोस्तों इसको फिर से हल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 की घाते 6। हमने बताया था किसी संख्या के घात में अगर 1 के अलावा अगर कोई भी घात दी गई हो तो उस संख्या का उतनी बार गुणा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 की घाते 6 है, तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा हम 6 बार करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं 2 की घाते 6 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका गुणा करेंगे दोस्तों, देखते हैं गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। तो दोस्तों हमें 64 प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर हम लिख देंगे 64 गुणे, यहाँ पर देखिए दोस्तों 10 के घाते 32 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 के घाते 32 लिख लेंगे। तो दोस्तों इसको हम फिर से हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, कह रहा है, प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। 2 के घाते 28 गुणे 5 के घाते 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इनमें कुल कितने अंक हैं। यही हमें बताना है कि इसके घात में कुल कितने अंक हैं। तो देखिए यहाँ पर हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर दशमलव है इस दशमलव के इधर हम लेकर आएंगे। अगर 6 और 4 के बीच में लाएंगे तो क्या हो जाए, ये 32 है हमारा, ये 33 हो जाएगा। तो क्या होगा 6.4 गुणे ब्रैकेट में 10 घाते, यहाँ पर देखिए 32 है, तो हमने इस दशमलव के यहाँ लगाया तो यहाँ पर एक हमारा बढ़ जाएगा संख्या। तो क्या हो गया, यहाँ पर 32 है तो यहाँ पर 33 हो जाएगा। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर बराबर 6.4 गुणे 10 की घाते 33। दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप सब इसको लिख लीजिए। तो दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में इतना वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप सबको हम पहले भी बता चुके हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन।
वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, लिखेंगे 1 ग्राम मानव अपशिष्ट बराबर कितना दिया गया, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे 10 लाख दिया गया, 10 लाख वायरस होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसको प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में 10 लाख वायरस होते हैं। इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों इस सवाल में कुछ करना नहीं है, हमने आप इस टाइप के क्वेश्चन को पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमने बताया था जो ये माइनस यहाँ पर होता है, इस माइनस को हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस को लेकर आएंगे, 1 और 0 के बीच में लेकर आएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर इस माइनस को यहाँ पर हम लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1.0 गुणे 10 लिखेंगे। सब सवाल में हमने 10 ही लिखा है। वैज्ञानिक संकेतन जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और देखेंगे पीछे से संख्याओं को गिनेंगे जहाँ तक हमने दशमलव लगाया है। इसके बाद सभी संख्याओं को गिन लेंगे, जितनी बार गिनने पर जितना आएगा उसको हम 10 की घात के रूप में लिखते हैं। इसको हम आप सबको बता चुके हैं। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए तो यहाँ पर दशमलव हमने लगाया, इसके बाद हम सभी संख्याओं को गिन लिया है। तो कितना आ रहा है, 1.0 गुणे 10 की घाते 6। तो दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। कुछ करना नहीं था, हमने बता दिया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आंसर बराबर 1.0 गुणे 10 की घाते 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप सब इसको लिख लीजिए पहले। तो दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं क्या दिया गया है। 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में 10 लाख वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। आप सभी के इस टाइप के क्वेश्चन हमने आप सभी को पहले ही बता दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। संख्याएं में दी गई हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर सवाल को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 ग्राम मानव अपशिष्ट बराबर, देखिए यहाँ पर 10 लाख लिखा गया तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। 10 लाख हमने लिख लिया है। अब इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हमने आप सभी को बता दिया है वैज्ञानिक संकेतन के रूप में कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसे हम पहले लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10, इस 10 को हम ऐसे उतार लेंगे और गुणे का चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 10 की घाते 6 लिख देंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए 5 दिएगा और इसको मान लेंगे 6। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6। तो देखिए अब हमें क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में ज्ञात करना है। हमने बताया था जो दशमलव यहाँ, इस दशमलव यहाँ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ऐसे लिखें 1.0, तो देखिए 10, अब देखिए यहाँ पर 10 की घाते 6 है, तो हमने यहाँ पर दशमलव लगाया तो यहाँ पर इस संख्या की घात में 1 जुड़ जाएगा। तो 1 यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर हमने दशमलव बढ़ाया तो इस 1 यहाँ पर हमारा बढ़ जाएगा तो 0। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 की घाते 6 यहाँ पर हमने लिखा था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.0 गुणे 10 की घाते 7। तो दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं था, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों। 1.0 गुणे 10 की घाते 7। तो दोस्तों आप सब इसको लिख लीजिए, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तो दोस्तों हमारा 14वां क्वेश्चन दिया गया है, गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ
धोने का अभ्यास कराया गया। बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हैं तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगा समय। पूरी कक्षा में बच्चों को बारी बारी हाथ धोने में लगा समय को घात के रूप में लिखिए। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को तो हल कर देंगे, हम बता देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आप सभी को क्वेश्चन को समझना। तो इसीलिए हमने आप सभी को एक एक लाइन अच्छे से समझा दिया है। तो दोस्तों, इसको हल करेंगे हम। तो हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, हल करेंगे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों, हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, हाथ धोने में लगा समय बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे हाथ धोने में, यहाँ पर लिखा गया है हाथ धोने में लगा समय बराबर, हाथ धोने में लगा समय बराबर। तो देखिए यहाँ पर हाथ धोने में लगा समय बराबर कितना दिया गया है। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 मिनट। तो यहाँ पर हमने हम लिखेंगे 2 मिनट। तो इसी तरह इसको फिर से सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा, फिर से सॉल्व करेंगे। कक्षा में कुल, यदि कक्षा में कुल 64 बच्चे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कक्षा में कुल यहाँ पर लिखेंगे कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कक्षा में कुल 64 बच्चे। तो यहाँ पर लिखेंगे 64 बच्चे। दोस्तों, इसको फिर से हल करेंगे। अब हम क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हम फिर से पढ़ते हैं। कक्षा में 64 बच्चे हैं तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसे घात के रूप में व्यक्त करना है, कुछ करना नहीं। जैसे कि घात के रूप में व्यक्त करने का मतलब होता है, जैसे कि हमारी संख्या दी गई है, ये 2 लिखा गया है, इसके घात में हम 6 लिख दें तो ये घात के रूप में बन जाएगा। और जैसे कोई संख्या दी गई है, जैसे हमारा 32 या हमारा जैसे 20 दिया गया है, इसे हमें घात के रूप में, इसके मतलब 2 के घात के रूप में लिखना है। जैसे हमारा 20 लिखा है, अब कह रहा है कि 2 के घात के रूप में लिखिए। तो क्या लिखेंगे, पहले इसका गुणनखंड हम निकाल देंगे, 2 का गुणनखंड निकालेंगे 10 प्राप्त होगा, फिर इसको काटेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा, फिर हम इसको काटेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पर कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही इसका घात के रूप में, मतलब जो संख्याएं हमें मिलती हैं इसे घात के रूप में, इसके घात के रूप में लिखते हैं। ऐसे लिख सकते हैं 3 घाते में 6, तो यही घात के रूप में लिखना कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाथ धोने में लगा समय को, हाथ धोने में जितना भी समय लगा है उसे घात के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बताते हैं आप सभी को। हम करेंगे, यहाँ पर हम कर लेंगे, देखिए 64 और 2 का यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 64 गुणे 2, तो 64 गुणे 2 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 64 गुणे 2 करेंगे तो हमें 128 प्राप्त हो जाएगा। तो यही कह रहा है 128 का, अब हमें 128 प्राप्त होगा, इसे हमें घात के रूप में लिखना है। किसके घात के रूप में लिखना, जो हमें 2 मिनट प्राप्त हुआ है, जो 2 मिनट लग रहा है, 2 मिनट का समय लग रहा है, बच्चों को हाथ धोने में 2 मिनट का समय लग रहा है, यही कह रहा है 2 के घात, यही कह रहा है घात के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर हम 2 के घात में हमें लिखना है कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें 128 प्राप्त हो गया। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे पहले।
तो दोस्तों गुणनखंड करने के बाद जो जो जितनी संख्याएं हमें प्राप्त होंगी उन संख्याओं को हम गिनेंगे। गिनने के बाद जितनी बार आएगा, जितनी बार संख्या आएगी उसको हम 2 के घात के रूप में लिखेंगे। तो चलिए हम पहले इस 128 का गुणनखंड करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम 2 से काटेंगे, देखते हैं कटता है नहीं। 2 से काटेंगे, 2 छक 12, फिर यहाँ पर देखिए 8 बच रहा है, तो 2 चौक 8, तो हमारा ये 2 से कट जा रहा है। फिर देखेंगे 2 से कटेगा या 64, हाँ तो दोस्तों 2 से कटेगा, फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो हमें 32 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम 32 को अगर हम 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 16 हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर हम 16 को 2 से काटेंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों 8 को हम अगर 2 से काटेंगे तो हमें फिर से 4 प्राप्त हो जाएगा, और 4 को हम 2 से काटेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, और 2 से हम 2 को काटेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पूरा कट गया दोस्तों। अब हमने बताया था जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं 2 2 2 2, देखिए हमें कितनी बार दी गई हैं, कितनी बार आई है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार आया है, हमने बताया था। अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तो क्या बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर संख्याओं को पहले लिख लेते हैं एक बार, कितनी बार हमने गुणनखंड किया है, 2 गुणे जितनी बार किया उतनी बार लिखेंगे। 7 बार किया ना, तो 7 बार यहाँ पर लिख लेंगे। 7 बार लिखने के बाद दोस्तों हम देखते हैं अब क्या करेंगे। 7 बार लिख लेंगे इसको, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 7 बार करने के बाद हमें 128 प्राप्त होगा, तो इसका हम गुणा भी कर लेते हैं। अगर गुणा करने पर 128 प्राप्त होता है तो हमारा गुणनखंड सही है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। दोस्तों यहाँ पर हमें 128 प्राप्त हो गया, मतलब कि हमारा गुणनखंड सही है। अब क्या कह रहा है, इसे घात के रूप में व्यक्त करना है, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हमें घात के रूप में व्यक्त करने को कह रहा है, तो हम घात के रूप में व्यक्त करेंगे, वो भी किसके, जो हमें ये 2 मिनट मिला है, इसी के घात के रूप में हमें लिखना है। तो अब हम घात के रूप में लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब हमने कितनी बार काटा है, 7 बार काटा है, तो क्या लिखेंगे, 7 बार, 7 के घाते। देखिए यहाँ पर हम कह रहा था घात के रूप में व्यक्त किया, हाथ धोने में लगा लगे समय को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 2 के घाते 7 लिख देंगे दोस्तों। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तो क्या आंसर में क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 के घाते 7 है, तो यहाँ पर हम हो जाए, देखिए यहाँ पर 2 के घाते 7, तो क्या हो जाएगा, 2 के घाते 7, इसे घात के रूप में व्यक्त करने को कह रहा था, हमने यहाँ पर लिख दिया 2 के घाते 7, तो घात के रूप में व्यक्त कर लिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 के घाते 7 मिनट, इतना मिनट हमें लगा है दोस्तों, और इसे कह रहा था घात के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो हमने घात के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो आंसर में लिखेंगे 2 के घाते 7 मिनट। दोस्तों कुछ करना नहीं था, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। सिर्फ हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व कर देना है, कुछ इसमें करना नहीं था दोस्तों। तो आप सब इसको लिख लीजिए पहले। तो दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन दिया गया है, एक कब्जे की आबादी के अधिकांश लोम सांस से बीमारियों से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कब्जे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह के बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतन में लिखिए। मानक संकेतन का मतलब होता है, जैसे कि अभी हमने आप सबको बताया, वैज्ञानिक संकेतन और मानक संकेतन दोनों एक ही होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आप सबको बता देते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना ही सबसे बड़ा हल होता है। तो क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद ही आंसर को लगाइए। जब आप सब क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आंसर आप सबको वैसे ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद
फिर हल करिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम हल करते हैं। तो हल करेंगे, हल बराबर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 सप्ताह, 2 सप्ताह में 2 सप्ताह में लगा समय बराबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2000 गुणे, देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 बार 100 का गुणा कर देंगे, 2 बार 100 का इसमें गुणा करेंगे। तो फिर इसी तरह फिर से लिखेंगे 3 सप्ताह, 3 सप्ताह में समय बराबर, इसी तरह लिखेंगे 3 सप्ताह में समय, सप्ताह में यहाँ पर देखिए 100 गुना बढ़ जाता है। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या का मानक संकेतन लिखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 कह रहा था, अब यहाँ पर 3 कह रहा है, तो क्या करेंगे, 1 सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं, फिर 3 सप्ताह के बाद जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 2000 गुणे, अब देखिए यहाँ पर हमने 2 बार किया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 100 का गुणा 3 बार करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम इसको फिर से हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जब हमने गुणा कर दिया, अब गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे गुणा, इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 20, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना 0 हमारा हो जाएगा, यहाँ पर कितना 0 हो जाएगा, आप सब लिखिए गुणा कर पहले आप सब इसको लिख लीजिए। दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक 0 ये हट जाएगा, इतना हमें प्राप्त हो जाएगा। गुणा कर लीजिएगा आप सब। तो इसको हल करेंगे, अब हम हल करेंगे, क्या कह रहा है, मानक संकेतन में व्यक्त कीजिए। मानक संकेतन और वैज्ञानिक संकेतन एक ही होता है, तो क्या करना है, इसे व्यक्त करना है। हमने बताया था जो दशमलव यहाँ रहता है, इस दशमलव को हम 2 और 0 के बीच में लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पर 2 और 0 के बीच में लेकर आएंगे, तो क्या लिखेंगे 2.0, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर इसके बाद हम देखिए जहाँ पर दशमलव लगाते हैं उनके बाद सभी संख्याओं को गिनकर हम 10 की घात के रूप में लिख देते हैं। आप सबको हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम संख्याओं को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ पर हमारा 9 बार आ रहा है, तो इसके घात में हम क्या लिख देंगे, 10 की घात में 9। दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर लिखेंगे, आंसर बराबर, कुछ करना नहीं था इसमें, हमें कह रहा था मानक संकेतन के रूप में व्यक्त करना, जो कि हमने यहाँ पर आप सभी को आसान तरीके से सॉल्व करा दिया है। तो आंसर भी इसका निकल आया है, तो क्या होगा, आंसर है 2.0 गुणे 10 की घाते 9। तो दोस्तों बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन था, आप सब इसको पहले लिख लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसे लिखा भी होगा और अच्छी तरीके से समझा भी होगा। तो दोस्तों अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। आप सब हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, और आप सभी हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सबको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।